तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था जीवन का महत्व, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 8 प्रेम करने और जीवन देने, यानी हम जीवन को कैसे बनाते हैं या कैसे देते हैं, या ईश्वर ने हमें कौन सी कृपा प्रदान की है जिसके द्वारा हम जीवन बनाते हैं। तो इससे पहले कि हम पाठ की शुरुआत करें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज के पाठ को पढ़ने, समझने और उस पर अपना जीवन चलाने के लिए हम आपसे प्रेरणा और शक्ति मांगते हैं। हमारे जीवन में आइए और हमें इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका साथ और आपके पवित्र आत्मा का फल और वरदान हमें प्रदान कीजिए। आमीन। तो बच्चों आज हम देखेंगे अध्याय 8 प्रेम करने और जीवन देने, है ना। तो जीवन का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, यानी हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा गुण है जो ईश्वर ने हमको दिया और जो खुद ईश्वर भी उस गुण से एकदम भरपूर है, वो है प्रेम करना, है ना। सारी मनुष्य जाति को उसने प्रेम किया। ईश्वर ने मनुष्य जाति से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम ये हमेशा याद रखते हैं। कहीं भी आप ईश्वर के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में या माता मरियम के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप उनके प्रेम के बारे में अवश्य पढ़ते हैं, है ना। तो ईश्वर ने भी इस सृष्टि से बहुत प्रेम किया, बहुत प्यार से उसने इस सृष्टि की रचना की है, बहुत प्यार से उसने सारी प्रकृति को बनाया है क्योंकि प्रेम करता था, है ना। और उसे इस प्रकृति से बहुत प्रेम है। ऐसा हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा है ना कि ईश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना की और उसने उसे बहुत प्रेम किया, उसे यह अच्छा लगा, हमने ये शब्द पढ़ा है ना। तो ईश्वर ने इस सृष्टि के तहत आदम और हेवा की भी सृष्टि की। आपने ये भी पढ़ा है, उसने आदम को बनाया और उसके लिए एक उपयुक्त साथी बनाया, यानी हेवा की सृष्टि की। अब हेवा, आदम और हेवा को बनाने का कारण क्या था? ईश्वर ने जो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई थी बेटा, तो ईश्वर ने चाहा कि इस पर आदम और हेवा के समान या आदम और हेवा की संतति आगे बढ़े, यानी मनुष्य जाति का और अधिक विकास हो, मनुष्यों की संख्या बढ़ाई जाए, है ना। तो इसके लिए आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ईश्वर प्रेम है और उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार उसने आदम हेवा को बना दिया। अब आदम हेवा के द्वारा उसने अपनी सृष्टि में मनुष्य जाति की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेम उन दोनों के बीच में उत्पन्न किया। तो हम इसमें देखेंगे आदि मानव को या आदम हेवा को ईश्वर ने आशीर्वाद क्या दिया था? फलों फूलों और पृथ्वी पर फैल जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 28 में लिखा है, इस पृथ्वी पर फैल जाओ। जो सृष्टि मैंने बनाई है फलों फूलों और इस पूरी सृष्टि में फैल जाओ। तो इस सृष्टि में फैलने के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग बनाए हैं, है ना। तो उन अंगों में हमें ईश्वर ने लैंगिकता का अंग भी प्रदान किया है। लैंगिकता से मेरा तात्पर्य है बेटा कि किसी को स्त्री के रूप में बनाया है, किसी को पुरुष के रूप में बनाया है, और स्त्री और पुरुष को जो काम दिया है बेटा, जो उनके अंदर जो गुण दिया है सृष्टि को आगे बढ़ाने का, उसे ही हम कहते हैं लैंगिकता, है ना। तो नई पीढ़ी को जन्म देने का जो सामर्थ्य है इसी गुण पर आधारित है। नई सृष्टि को बनाना, संख्या को बढ़ाना और संतान उत्पन्न करना, ये ईश्वर की तरफ से एक देन है मनुष्य जाति के लिए, जो उसने आदम और हेवा के द्वारा हमें प्रदान किया है। तो लैंगिकता ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया मूल्यवान वरदान है। बच्चों हम कभी कभी देखते हैं कि किसी किसी परिवार में संतान नहीं होती, है ना, या किसी किसी को बहुत ज्यादा, वो लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं संतान होने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि लैंगिकता की देन शायद उनके जीवन में नहीं है ना। और जिनके घर में मनुष्य बच्चे देता है, जिन माता पिता को बच्चे देते हैं, तो कहने का तात्पर्य कि ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का वरदान है। तो मनुष्य जाति होने के नाते ईश्वर ने हमें मनुष्य को आगे बढ़ाने, मनुष्यों की संख्या आगे बढ़ाने के लिए यह वरदान दिया है। फिर हम देखेंगे लैंगिकता क्या है। लैंगिकता एक सृजनात्मक शक्ति है, जैसे कि ये पशु पक्षियों में भी पाई जाती है बेटा, मनुष्यों में भी पाई जाती है। यह ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी सृजनात्मक क्षमता है, ठीक है। मानसिक और भावात्मक कार्यों की ऊर्जा प्राप्त करने में, मानसिक रूप से सृष्टि को बढ़ाना,
और ऊर्जात्मक दृष्टि से सृष्टि को बढ़ाने के लिए इस शरीर के इस अंग का होना बहुत ही आवश्यक है। विकास प्राप्त करना हर जीव जंतुओं की विशेषता है। मनुष्य की भी विशेषता है कि अपने जीवन का या मनुष्य जाति का विकास करे। लैंगिक परिपक्वता, अब एक शब्द पर मैं आपको विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी बेटा। इस एज में आने के बाद यह बात हमेशा याद रखना है कि लैंगिक परिपक्वता क्या है ना। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ईश्वर ने यदि मुझे पुरुष बनाया है तो ये ईश्वर का क्या कहना चाहिए, ईश्वर की देन है। ईश्वर ने यदि मुझे स्त्री रूप में बनाया है तो ये ईश्वर की देन है और हमको इसका सम्मान करना चाहिए, है ना, हमको इसका आदर करना चाहिए। बच्चों, हम जिस अवस्था में हैं उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था, है ना। तो किशोर अवस्था में जब लैंगिक भावना जागृत होती है तो उस पर नियंत्रण करना परिपक्वता कहलाती है, ठीक है ना। कई बार हम समाज में देखते हैं बेटा, बहुत आजकल के समय में ये बहुत रेप केसेस बढ़ रहे हैं ना। ये रेप केसेस क्यों बढ़ते हैं बेटा? ज्यादातर हम देखते हैं कि इसमें युवा वर्ग ही शामिल होता है। एक किशोरावस्था या जो बच्चे तो किशोरावस्था में भी नहीं होते उनके द्वारा ये अपराध हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये हमको समझना है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है ना। अपनी युवावस्था पर, अपनी लैंगिकता पर नियंत्रण नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है, ईश्वर ने मुझे पुरुष जाति के रूप में बनाया है तो मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना है। मुझे स्त्री जाति के रूप में बनाया है, मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना है ना। मेरी भावनाएं हैं, किशोरावस्था में ये भावनाएं जागृत होती हैं, ठीक है ना। ये हमको जिज्ञासा पैदा होती है कि हम क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, हम बहुत चारों तरफ ये चीजें हम देख रहे हैं बेटा, तो हमारे अंदर भी ये भावना उत्पन्न होती है। लेकिन उसी भावना को कंट्रोल में करना, है ना। किशोरावस्था में हमें अपनी इस भाव को बचा कर रखना चाहिए या नियंत्रण में रखना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक हमें अपनी इस भावना को नियंत्रण में रखना है। इसको हम कहते हैं पथभ्रष्ट लैंगिकता। अगर हम भटक जाते हैं, अगर हम उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हम कौन सा अपराध करते हैं बेटा? पथभ्रष्ट लैंगिकता का अपराध करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सर्वनाश हो जाता है। हम अपने जीवन का महत्व भूल जाते हैं, हम अपने जीवन का मूल्य भूल जाते हैं जब हम इसके द्वारा कोई अपराध करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जब तक विवाह की उम्र नहीं होती या जब तक माता पिता के द्वारा विवाह तय नहीं किया जाता, हमारे को अपने इस कौमार्य को बचाकर रखना चाहिए। और इसकी ताकत, इसकी शक्ति हमेशा हमें माता मरियम से प्रार्थना करके प्राप्त करनी चाहिए कि मुझे मेरे इस कौमार्य को बचा कर रखने के लिए, मेरे इस भाव जो जागृत हो रहा है, अंदर से जो इच्छा अभिलाषाएं जागृत हो रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। फिर हम देखते हैं बेटा, मनुष्य स्त्री और पुरुष के रूप में गढ़ा गया है।